हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तान रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम मुदस्सिर मैं है। हूं मुबशिर। सुगा। इस वीडियो का टाइटल है तुर्की ने लाख सैनिक भेजे साइप्रस की घेराबंदी, साइप्रस ने मांगी भारत से मदद। मदद। तो भाई साहब, लाख सैनिक तुर्की ने भेज दिए हैं घेराबंदी साइप्रस की करने के लिए। बिल्कुल। साइप्रस ने मदद मांग ली है भारत से। मतलब साइप्रस ने इंडिया से मदद मांगी है और 1 लाख सैनिक तुर्की ने उधर भेजे हैं। हाँ, उनकी घेराबंदी के लिए। ये क्या हुआ अचानक से? पता नहीं क्या, वो जो मोदी जी गए थे तो लगता है तुर्की भड़का है उससे। क्या हुआ है सारा कुछ जानते हैं, तो स्टार्ट। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी इस समय की दो बड़ी घटनाओं के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, जिसमें हमारी पहली खबर तुर्की से आ रही है, जिसने साइप्रस की सीमा के पास सेना की बड़ी मूवमेंट करते हुए पहले से डबल सैनिकों की तैनाती कर दी है और ये एक और नए युद्ध की दस्तक दे रहा है। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर यूरोपीय यूनियन के देशों की तरफ से आ रही है। पहले फ्रांस, फिर जर्मनी और अब फिनलैंड की तरफ से अमेरिका को साफ हिदायत दी गई है कि भारत के साथ रिश्तों को खराब ना करे, और अगर अमेरिका ऐसा करता है तो ये एक नए गठबंधन को जन्म देगा, जिसका सामना यूरोपीय देश या फिर अमेरिका कभी भी नहीं कर पाएंगे। जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं तुर्की की। भूमध्य सागर में हालात अचानक और भी गंभीर हो गए हैं। तुर्की ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अभी तक उत्तरी साइप्रस में तुर्की के करीब 40,000 सैनिक मौजूद थे, लेकिन अब अंकारा ने घोषणा की है कि वह इस संख्या को 1 लाख से भी ज्यादा कर देगा। यानी 1974 के बाद पहली बार इतनी बड़ी सैन्य मौजूदगी इस क्षेत्र में देखने को मिलेगी। तुर्की ने इसे एक रक्षात्मक जरूरत बताया है और कहा है कि ये कदम इजरायल से बढ़ते खतरे के जवाब में उठाया गया। लेकिन असल मायनों में ये सिर्फ रक्षा नहीं बल्कि तुर्की की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। ये रणनीति है ब्लू होमलैंड यानी नीला वतन डॉक्ट्रिन, जिसके तहत तुर्की भूमध्य सागर और एजियन सागर में अपने अधिकार और नियंत्रण को मजबूत करना चाहता है। तुर्की के इस कदम का मतलब है कि उत्तरी साइप्रस अब सिर्फ एक बफर जोन नहीं रहेगा, बल्कि तुर्की का एक स्थायी सैन्य अड्डा बन जाएगा। यहाँ से तुर्की न सिर्फ जमीनी स्तर पर बल्कि समुद्र, हवा और ऊर्जा संसाधनों पर भी नियंत्रण बनाने की कोशिश करेगा। ये फैसला ऐसे समय पर आया जब गाजा में युद्ध अभी जारी है। इजरायल ने भूमध्य सागर में अपने नौसैनिक और वायु मौजूदगी को और मजबूत कर ली है, और नेटो पहले से ही तुर्की की स्वतंत्र और आक्रामक नीतियों से परेशान है। विश्लेषकों का कहना है कि अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो यह इलाका एक नए बड़े टकराव का मैदान बन सकता है। साइप्रस का इतिहास पहले से ही विवादों से भरा है। 1974 में तुर्की ने साइप्रस पर सैन्य कार्रवाई की थी और उसके बाद से ही ये द्वीप 2 हिस्सों में बढ़ गया। उत्तर में तुर्की का नियंत्रण है और यहाँ तुर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस है, जिसे सिर्फ तुर्की मान्यता देता है, जबकि दक्षिणी हिस्सा यानी रिपब्लिक ऑफ साइप्रस यूरोपीय यूनियन का सदस्य है और पूरी दुनिया उसे ही वैध मानती है। पिछले कुछ सालों में हालात और भी जटिल हो गए हैं, क्योंकि भूमध्य सागर में बड़े पैमाने पर गैस के भंडार मिले हैं। इन गैस संसाधनों पर तुर्की, ग्रीस, साइप्रस, इजराइल और मिस्र जैसे देशों की नजर है। यही वजह है कि अब हर कोई अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए नौसैनिक और हवाई ताकत झोंक रहा है। वहीं अब जब तुर्की अपने सैनिकों की संख्या 2 गुना से भी ज्यादा करने जा रहा है, तो इसका मतलब केवल ज्यादा सैनिक भेजना ही नहीं, साथ ही यहाँ पर नए एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइलें भी तैनात की जाएंगी। बताया जा रहा है कि तुर्की टाइफून नाम की शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें भी यहां ला सकता है, जिनकी रेंज 500 किलोमीटर से ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि अगर इन्हें उत्तरी साइप्रस में तैनात कर दिया जाए तो इजराइल के कई शहर और गैस प्लेटफॉर्म सीधे निशाने पर होंगे। इसके अलावा तुर्की अपने आत्मा का एंटी शिप क्रूज मिसाइलों को भी यहाँ तैनात कर सकता है। इनकी मारक क्षमता 200 किलोमीटर से ज्यादा है और ये दुश्मन के जहाजों को समुद्र में आसानी से निशाना बना सकती है। इससे इजराइल और ग्रीस की नौसैनिक ताकत लगातार खतरे में रहेगी। उत्तरी साइप्रस में पहले से ही बैरक्टर TB2 जैसे ड्रोन मौजूद है, जो लंबी दूरी तक निगरानी और हमले की क्षमता रखते हैं। तुर्की चाहे तो आकंजी जैसे और भी उन्नत ड्रोन यहाँ तैनात कर सकता है, जो इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और स्टैंड ऑफ हमले कर सकते हैं। वहीं इस पूरे सैन्य ढांचे को देखकर विश्लेषक कह रहे हैं कि उत्तरी साइप्रस अब अनसिंकेबल मिसाइल बैटरी यानी एक ऐसी मिसाइल छावनी बन सकता है जिसे डुबोया नहीं जा सकता। यहाँ से तुर्की दुश्मनों की नौसैनिक ताकत और ऊर्जा संसाधनों को
हर समय निशाने पर रख सकता है। इजराइल भी इस कदम को बहुत गंभीरता से ले रहा है। वहां के रणनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तरी साइप्रस अब तुर्की का अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर यानी अडिक एयरक्राफ्ट कैरियर बन चुका है। कई इजरायली विशेषज्ञ ग्रीस और साइप्रस के साथ मिलकर उत्तरी हिस्से को आजाद कराने की मांग तक कर रहे हैं। वहीं भूमध्य सागर में बनी इस स्थिति का फायदा भारत को मिल सकता है। साइप्रस अब अपनी सेना को और मजबूत करने के लिए भारत से आधुनिक हथियारों की डिमांड कर सकता है और यही चीज ग्रीस भी करने वाला है, जिससे भारत के हथियार आगे चलकर और भी ज्यादा बिकने वाले हैं। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने हाल ही में बयान दिया है कि अगर यूरोप और पश्चिम यानी वेस्ट अपनी विदेश नीति को और अधिक सहयोगी और सम्मानजनक नहीं बनाएंगे तो उनका वैश्विक प्रभाव कम हो जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि पश्चिम को अब ग्लोबल साउथ यानी भारत जैसे देशों के साथ ये कल इस पे हमने रिएक्ट किया था, इसी के साथ हुई वीडियो खत्म। ये वाली वीडियो देखी, स्टब ने बोला कि फौरन अमेरिका मतलब झुके, नहीं तो भाई बहुत बुरा हो अमेरिका जाएगा। को झुकना पड़ जाएगा, उसके साथ ये रिलेशन हमने अच्छे कल करने देखी, पड़ेंगे, जिस पे इसके ऊपर रिएक्ट किया हमने था कल हमने। रिएक्ट भी किया था। लेकिन अब आते हैं मेन पे, मतलब तुर्की घेराबंदी कर रहा है साइप्रस की, हाँ, और मतलब इसराइल को भी इससे खतरा है, और साइप्रस एक तरह से भारत की शरण में आया कि हथियार मुझे और इसराइल ग्रीस और साइप्रस के साथ मिलकर वो मतलब कुछ करना चाहता है। और और अब ये तुर्की जो भारत है, से मदद तुर्की, मांग रहा है। हाँ, तुर्की अपनी जो है ना सेना उधर भेज रहा है, तो अब अच्छा, लाजमी बात है ग्रीस और साइप्रस अपनी मदद मांगेंगे। पिछले दिनों मोदी जी उधर गए थे ना, बिल्कुल। तब से उसकी हटी हुई है और मोदी जी ने कि उस मतलब एरिया में कर यूं यूं उंगलियां भी हिलाई थी, कि सारा ये कुछ वाला किया एरिया था। जो है तुर्की के हाँ, अंडर है, हाँ, हाँ। तो मतलब उस पे तुर्की की अभी तक हटी हुई है। तो वो सारा यार देखो, एक बात है, ये अभी ऐसा सिस्टम है ना कि जो कमजोर देश है, जो बड़े ताकतवर देश है, उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये बात सच है कि आजकल यही हो रहा है। ये सही बात मतलब है। जो कमजोर देश हैं वो दूसरे ताकतवर देश उसके ऊपर चढ़ दौड़ते हैं। छोड़ दो। अब तुर्की ये कर रहा है कि अब ये साइप्रस की तरफ जा रहा है, हाँ। और साइप्रस को मतलब वो फुल अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। सही बात है। तो दूसरा साइप्रस जो है ना, वो अब इंडिया से मिसाइल भी लेगा और चीजें भी लेगा। जाहिर इसी बात है। तरह ग्रीस भी आएगा, ग्रीस भी कहेगा भाई मुझे भी खतरा हो सकता है, मैं भी लूं। मैं भी लूं। उधर से रशिया सॉरी इजराइल। इजराइल है, इजराइल के पास तो सब कुछ है, वो तो कहेगा मैं तो इसको छोड़ूंगा नहीं। छोड़ूंगा तो नहीं। बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है यार। भाई, ये एरिया हमारा दुनिया का हर अरब क्षेत्र countries हो खराब गई, हो और रहा ये है। मतलब हर तरफ अब युद्ध मतलब के युद्ध बाद हो रहे हैं। वेनेजुएला और अमेरिका का कोई पंगा स्टार्ट हाँ, हुआ हुआ उनका है। चला पता नहीं, है। मुझे ये समझ नहीं आ रही है हो क्या रहा है। भाई ये मोदी जी की बात पे अमल नहीं कर रहे, युद्ध ये का योग दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। war। तो भाई हाँ। मोदी जी ने ये बात बोली थी, इन लोगों को समझ आ जानी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन चलो, हथियार मांगे तो भारत भी दे देगा। हाँ, ये भाई वो एक अलग बात है। सही हाँ बात भाई, है, सही बात तो है। क्या सीन है आपका, इसके ऊपर क्या कहना है? क्या भारत को मदद करनी चाहिए, नहीं? इस पे आपकी क्या राय है? प्लीज बताना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।